तमिलनाडु की राजनीति में इस बार एक नया तूफान उठता दिख रहा है और इस तूफान का नाम है थलपति विजय। जैसे जैसे चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी पार्टी टीवीके ने राज्य की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। विजय थलपति सिनेमा के सुपरस्टार से सियासत के नए खिलाड़ी बन चुके हैं। थलपति विजय इस चुनाव में एक बड़े फैक्टर बनकर उभरे हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि डीएमके के गढ़ में विजय थलपति ने सेंध मार दी है, जिसका नतीजा आज खुद एमके स्टैलिन अपनी सीट हार रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है विजय थलपति। सिनेमा से सुपरस्टार, उसके बाद अब सियासत के मैदान में उतरे विजय थलपति इस चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि एक पूरे नैरेटिव के केंद्र बन गए हैं। लेकिन इस सियासी उभार के साथ एक बड़ा विवाद भी जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी, जिसने पूरे चुनावी माहौल को गरमा दिया। और अब कहा जा रहा है कि उसी बयान का असर है कि वोटिंग और रुझानों में उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव से पहले, काफी पहले की बात है, डीएमके और उसके सहयोगियों से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिए गए थे। ये इल्जाम खुद सीएम एमके स्टालिन पर लगा था। इन बयानों में सनातन धर्म को बीमारी और समाज के लिए खतरा तक बता दिया गया था। इस बयान ने पूरे देश में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। भाजपा समेत कई संगठनों ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया था और इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना दिया था। तमिलनाडु में ये मुद्दा धीरे धीरे चुनावी विमर्श के केंद्र में आ गया। विपक्ष ने इसे आस्था बनाम अपमान की लड़ाई के रूप में पेश किया, जबकि सत्ताधारी दल ने इसे सामाजिक सुधार के नजरिए से देखने की कोशिश की। लेकिन जमीन पर जो माहौल बना उसमें एक बड़ा वर्ग इस बयान से नाराज नजर आया। यही वजह है कि अब जब नतीजों के रुझान सामने आ रहे हैं तो कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि इस बयान ने वोटरों के फैसले को प्रभावित जरूर किया है। इस बीच विजय थलपति की एंट्री ने इस चुनाव को पूरी तरह बदल दिया। उनकी पार्टी टीवीके ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ा और शुरुआती रुझानों में ही बड़ा असर दिखा दिया है। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में अभी अंतिम नतीजे भले बाकी हों, लेकिन रुझानों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। खासतौर पर राजधानी चेन्नई में टीवीके का प्रदर्शन चौंकाने वाला है, जहां 16 की 16 सीटों पर पार्टी बढ़त बनाए हुए। ये वही चेन्नई है जिसे लंबे समय से एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में बदल जाते हैं तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में दशकों पुरानी सत्ता संरचना के टूटने का संकेत होगा। सबसे बड़ा झटका डीएमके को उस समय लगा जब खबर आई कि खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथुर सीट से पीछे चल रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, जो कि एमके स्टालिन के बेटे हैं, वो अपने चिपौक सीट पर टक्कर में हैं। इसके अलावा कई बड़े मंत्री हैं जैसे कि शेखर बाबू, एम सुब्रमण्यम, ये सभी पीछे चल रहे हैं। ये स्थिति बताती है कि इस बार मुकाबला पारंपरिक तो बिल्कुल नहीं है। जनता ने शायद बदलाव का मन बना लिया है और यही बदलाव टीवीके के रूप में सामने आ रहा है। दूसरी ओर विजय थलपति खुद पेरंबूर और त्रिची इस सीटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उनके समर्थित उम्मीदवार भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि टीवीके ने उन सीटों पर भी बढ़त बनाई है जो पिछले कई दशकों से डीएमके का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, जैसे पालमकोट्टई, जहां पर 30 साल से डीएमके का दबदबा था, वहां भी टीवीके आगे चल रही है। इसके अलावा एग्मोर, तिरुचेंकोडे और कराईकुडी जैसे सीटों पर भी टीवीके उम्मीदवारों की बढ़त बनी हुई है और इससे सबको चौंका दिया है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही पीछे नजर आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि मुकाबला अब दो पार्टियों के बीच नहीं बल्कि 3 तरफा हो चुका है और उसमें भी टीवीके सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय थलपति की लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच इस चुनाव में बड़ा फैक्टर बनी है। उनकी फिल्मों की इमेज, उनकी साफ सुथरी छवि और एक नए विकल्प के तौर पर उनकी पहचान ने उन्हें अलग ही खड़ा कर दिया है, जिसका नतीजा आज चुनाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि सनातन विवाद ने चुनावी माहौल को भावनात्मक बना दिया था। जहां एक ओर कुछ वर्ग सामाजिक न्याय की बात कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोग इसे अपनी आस्था पर हमला मान रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जिसके बाद यही उठ रहा है, क्या ये रुझान नतीजों में बदलेंगे?
अगर ऐसा होता है तो विजय थलापति सिर्फ सिनेमा के सुपरस्टार नहीं बल्कि तमिलनाडु के राजनीति के भी नए सुपरस्टार बन जाएंगे। ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक शुरुआत का संकेत भी है, जहां जनता ने पारंपरिक राजनीति से हटकर एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। आने वाले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि क्या सच में तमिलनाडु में थलापति का जादू चल गया है या फिर ये सिर्फ शुरुआती रुझानों का असर है जो अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव इतिहास में सिर्फ नतीजों के लिए नहीं बल्कि उन मुद्दों के लिए भी याद रखा जाएगा जिन्होंने जनता के मन में और वोट दोनों को प्रभावित किया। आखिरकार तमिलनाडु की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। क्या विजय थलापति का ये उभार एक नई राजनीतिक क्रांति की शुरुआत बनेगा या फिर आखिरी नतीजे पारंपरिक समीकरणों को ही मजबूत करेंगे? इसका जवाब तो कुछ ही क्षणों में मिलने वाला है। थोड़े टाइम में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, इस चुनाव ने यह दिखा दिया है कि जनता बदलाव चाहती है और मुद्दों पर अपना फैसला देने से पीछे नहीं हटती। तो अब नजरें सिर्फ नतीजों पर नहीं है, क्योंकि ये नतीजे तय करेंगे कि तमिलनाडु की सियासत का अगला अध्याय क्या होगा। लेकिन जो बदलाव हो रहा है उस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन तमिलनाडु के इस बदलाव पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपने ऐसा उम्मीद किया था कि थलापति विजय को ऐसी जीत मिलेगी या फिर आप क्या सोच रहे थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी रुझानों के लिए, बाकी राज्यों के रिजल्ट के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.